Let's go, let's go, let's go. हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम बैक टू रैंकर चैनल। आज हम ये वीडियो में अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूं तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हाँ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। सो केमिकल इक्वेशंस इज बेसिकली द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन इट। सो हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्म होता है, जो भी वर्ड होता है, वर्ड को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो केमिकल इक्वेशन लिखना तो थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। उसको मेन चीज़ होता है बैलेंस करना। सो बैलेंस क्यों करते हैं देखिए। और ये वीडियो अब थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध दीजिए और चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी बात किया कि केमिकल इक्वेशन तो उसके दो रूल होते हैं। रूल वन होता है जो वर्ड फॉर्मेशन में रहते हैं उसको हम केमिकल फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद रूल नंबर टू होता है वी मस्ट नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यही चीज समझनी है। ये पूरे वीडियो में यही करना है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मांगता है। बैलेंस करना क्यों मांगता है तो देखो। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। सो याद दिलाओ क्या, कंजर्वेशन। जब भी हम कोई भी चीज को कंजर्व करते हैं तो हम वो चीज को कांस्टेंट बनाते हैं। जैसा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर एवरी सिस्टम द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ पे मास का कंजर्व कर रहे हैं। अगर जो भी चीज को हम कंजर्व करते हैं उसको हम बनाते हैं कांस्टेंट। क्या बनाएंगे, कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता है कि हमें मास को बनाना है कांस्टेंट। मास को क्या बनाना है, कांस्टेंट। यानी इन एनी केमिकल इक्वेशन, इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिख दो नोट में, इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद करो थर्ड चैप्टर में आता था 9th स्टैंडर्ड में। वही चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि अचानक से ऑक्सीजन आ गया, अचानक से ऑक्सीजन गायब हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन ऐसा अचानक से आ जाएगा, अचानक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सिर्फ कन्वर्ट करता है अपना फॉर्म, वो अपना फॉर्म ही कन्वर्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यानी क्या होता है, तो पहले तो समझ लो बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टर में नंबर ऑफ एटम की, अगर सेम नंबर्स ऑफ एटम रहेंगे तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं रहेंगे तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और अनबैलेंस इक्वेशन चलता नहीं है। सो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर अनबैलेंस इक्वेशन समझा दो ना। जैसे कि हम समझ लो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, Mg + O2 गिव्स MgO। अभी मैंने समझाया। सो Mg + O2 गिव्स MgO। उसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1। चलो हो गया। तो यहाँ पे मास कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में। पर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन के कितने हैं एटम, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम। तो बाकी का एक ऑक्सीजन गया कहाँ पे, ऐसा चलता नहीं है। समझ लो केमिस्ट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी भी नहीं होता कि मास सिर्फ कन्वर्ट हो पाएगा, वो गायब नहीं होता है कभी भी, समझ लो। तो यहाँ पे जो O2 है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो जैसे हमने 2 रखा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, पर सामने मैग्नीशियम के भी 2 हुए, और यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एक ही है तो चलता नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम से तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन को वर्ड में से हमें इक्वेशन फॉर्म में राइट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका स्केलेटन इक्वेशन बनाना है। और स्केलेटन इक्वेशन से हमें अब एक ही चीज़ करनी है, काउंट करो बैलेंस करो, काउंट करो बैलेंस करो, काउंट करो बैलेंस करो। यानी काउंट किसे करना है, नंबर ऑफ एटम्स को, और फिर उसको बैलेंस करो। फिर से जो नया इक्वेशन बना उसको काउंट करो, उसको बैलेंस करो। बस यही चीज़ हमें फॉर्म करनी है। कैसे देख लो। यहाँ पे हमें बोला गया है, क्वेश्चन ये है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गिविंग अस द वर्ड्स। ओके, सो वर्ड में ये बोला गया कि हीटेड आयरन मेटल, कौन
heated iron metal reacts with the steam, form iron 2 और 3 ऑक्साइड with hydrogen. ओके, व्हाट इज आयरन 2 और 3 ऑक्साइड? वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के टेबल में है. यहाँ पे एक बात समझ लो कि आयरन मेटल यानी Fe रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम माने H2O गैस वेपर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है. सो हमें इक्वेशन को क्या किया, यहाँ पे सिंबॉलिक वर्ड में लैंग्वेज में लिखा. सो पहले वर्ड में लिखेंगे, रूल नंबर 1 हम वर्ड में लिखते हैं. सो आयरन प्लस स्टीम गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस स्टीम गिव्स अस आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. उसके बाद आयरन का सिंबल है कैपिटल F स्मॉल ई Fe फेरस. ओके, देन स्टीम दैट इज H2O, आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe3O4 एंड H2 हाइड्रोजन. इतनी बात समझ में आ गई. ओके, अब देख लो तो हमें क्या करना है. जैसे ही रूल नंबर 1 खत्म हुआ, जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हुआ कि हाँ भाई हमें केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद क्या करना है, काउंट करना है, बैलेंस करना है, काउंट करना है, बैलेंस करना है. कैसे, अब समझते रहना. सो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट. यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स में हमारे पास यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कोई है, Fe है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं. तो हमारे पास टोटल 3 नंबर ऑफ एटम्स है. कौन कौन है, हमारे पास Fe है, हमारे पास O है, हमारे पास H है. ओके, सो स्टेप नंबर 1 में हमने इक्वेशन को लिखा. स्टेप नंबर 2 में हम उसका टेबल बनाएंगे. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन में जो भी एटम्स रहते हैं उसको एक लिस्ट में बना दिया. अब देखो, रिएक्टेंट साइड यानी ये जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी रिएक्टेंट होती है, राइट साइड जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट होती है. इतनी बात समझ में आ गई हमें. ओके, सो रिएक्टेंट साइड Fe कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3. सो यहाँ पे लिख दो रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 3. यहाँ पे हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 2 है, H2. यहाँ पे भी कितने हैं, 2, तो ये हो गया 2, 2. अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 4. दिख रहे हो. सो यहाँ पे 1 and 4. हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बना के सब एटम्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने काउंट करके लिख दिया है. अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई Fe का रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में 3, यानी 2 आए कहाँ से, वही चीज़ हमें समझनी होगी. तो वो बैलेंस करना पड़ता है. तो हमें ये बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है, ये बैलेंस नहीं करना है, ये बैलेंस और ये बैलेंस करना है. ये बैलेंस में देखो यहाँ पे 3 है. सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन है, ये. सबसे ज़्यादा जो भी अनबैलेंस्ड होगा उसको हम पहले बैलेंस करेंगे. याद रखना है. स्टेप नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस को लिखो. स्टेप नंबर 2 एटम्स को काउंट करो. स्टेप नंबर 3 में जो भी सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है उसको हम बैलेंस करते जाएंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन वी नीड टू मल्टीप्लाई. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हमें यहाँ पे 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहाँ पे है, H2O में. समझ लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमें H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो टू बैलेंस ऑक्सीजन वी नीड टू मल्टीप्लाई H2O. वी नीड टू मल्टीप्लाई H2O बाई 4. सो यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से फॉर्म हो जाएगा Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. सो देखो, स्टेप नंबर 1 इक्वेशन लिखा, स्टेप नंबर 2 काउंट किया, स्टेप नंबर 3 हमने बैलेंस किया, स्टेप नंबर 4 फिर से काउंट किया. मैंने अभी बोला पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, स्केलेटन इक्वेशन लिखना है. स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज अ स्केलेटन इक्वेशन, जिसको हम बैलेंस करने वाले हैं. ठीक है, काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो. जब तक दोनों साइड रिएक्टर और प्रोडक्ट सेम ना हो जाए तब तक हमें बैलेंस करते जाना है. सो अगेन काउंट द नंबर. सो यहाँ अब हमारा इक्वेशन ये फॉर्म हो गया, तो हमारा इक्वेशन अब ये बन जाएगा. सो यहाँ पे हमें अगेन काउंट करना है. Fe यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3. चलो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, यानी 4 टाइम्स H2O ना, यानी 4 2 8. और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 O. ऑक्सीजन कितने हो गए, 4. यहाँ पे कितने हो गए, 4. देख लो, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है. पर यहाँ पे फिर से देख लो, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हुआ. हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हमारे पास 8 है, प्रोडक्ट में सिर्फ 2 है. तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे देख लो, देर आर 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड बट ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द राइट साइड। यहाँ पे हमने देखा इक्वेशन में कि हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने हैं, 8 लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे 2 ही है राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द लेफ्ट एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन द राइट, सो वी मल्टीप्लाई राइट साइड यानी H2/4, यानी ये वाला स्टेप हो गया हमारा बैलेंस का। ये वाला स्टेप हमारा कौन सा हो गया, बैलेंस का। तो जैसे हमने राइट साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया, Fe + 4H2 gives Fe3O4 + 4H2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो अब क्या करना है, जैसे मैंने बोला इक्वेशन को बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो। सो हम क्या करेंगे, अगेन काउंट, बैलेंस वाला स्टेप खत्म होते ही हमें काउंट कर देना है। हम जब भी बैलेंस कर रहे हैं तो फिर से काउंट करना है। क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि हमें बोला गया कि मुझे 500 ग्राम कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है। समझ लो कि 500 ग्राम मुझे गेहूं का लोट चाहिए। तो वो 500 ग्राम गेहूं का लोट के लिए क्या करेगा, एक थाली ले ली, उसने क्या किया, पहले थोड़ा सा लोट डाला, वो हो गया शायद 300 ग्राम, ठीक है। तो वो उसने क्या, बैलेंस करने के लिए क्या किया, उसने थोड़ा सा आइटम फिर से डाले और फिर काउंट किया तो देखा तो वो 400 ग्राम हो गया। तो उसने फिर से डाला तो देखा फिर से, तो वो फिर से डाला यानी बैलेंस हो गया। फिर देखा तो वो काउंट किया तो वो हो गया 550 ग्राम। तो उसने क्या किया, 50 आइटम्स बाहर निकाल दिए। समझ रहे हो। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते जाओ, फिर काउंट करो, फिर बैलेंस करो, फिर काउंट करो, फिर बैलेंस करो, फिर काउंट करो। समझ रहे हो। आपके पास नंबर्स ऑफ आइटम है, आपको लेफ्ट राइट साइड करके उसको बैलेंस करके रखना है। जैसे कि एक शीशो होता है, हमें पता है ना शीशो, तो शीशो में याद रखना है जितना रिएक्टेंट हो उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ये एक तरफ नमना नहीं चाहिए, एक तरफ ऐसे झोल नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ लो आप लोग। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें अगेन काउंट करना है नंबर ऑफ आइटम को। तो यहाँ पे हमारे आइटम्स है FeHNO, ये हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो न्यू इक्वेशन में हमारे पास Fe रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1, ये रहा, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। सो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तब बैलेंस कौन नहीं है, आयन में देख लो प्रोडक्ट साइड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बाय सीइंग द टेबल, नंबर ऑफ आयन एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड इज ओनली 1, ओके, एंड बट देर आर 3 आयन एटम्स ऑन द राइट साइड। यहाँ पे देख लो आप लोग कि लेफ्ट साइड हमारे पास एक ही है और राइट साइड 3 है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। सो टू बैलेंस द इक्वेशन वी मल्टीप्लाई Fe/3। सो न्यू इक्वेशन यहाँ पे जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने जैसे ही 3 रखा है तो हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2। समझ रहे हो। अब जैसे बैलेंस किया फिर से क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख दिया एटम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड एटम में आयन में कितने हैं, 3, यहाँ पे 3 है ना, और रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी 3। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 4 हो गया, आगे लिखा था मैंने, तो ये हो गया हमारा 8। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे भी कितने हो गए, 4। यानी अब इक्वेशन बैलेंस हुआ। अब इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका फिजिकल स्टेट लिखना है। जैसे कि आयन मेटल है तो वो सॉलिड स्टेट में जाएगा, 3Fe प्लस स्टीम है, स्टीम यानी H2O वेपर, गैसियस फॉर्म में होगा। सो H2O गैस गिव्स फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। फेरिक ऑक्साइड आपको याद रखना है Fe3O4। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर एग्जाम में हमें पूछे कि राइट द मेथड्स और राइट द स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, तभी हमें इतना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। बाकी डायरेक्टली हम केमिकल को कैसे बैलेंस करें कि वो अभी हमें दिखना है। देख लो, एक बात आपको समझ में आ गई कि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड प्रोडक्ट होते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम के नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कि भाई आयन के एटम कितने हैं, 1, यहाँ पे आयन कितने हैं, 3। हमें रेयरेस्ट में जाना है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉमन है, सबसे कॉमन हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, सबसे रेयर है हमारे पास आयन। यहाँ पे लेफ्ट साइड आयन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3। ओके, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4,
अरे सॉरी 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। सो सबसे ज़्यादा जो होगा उसको हम बैलेंस करने वाले हैं, तो यहाँ पे 4 का अनबैलेंसिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया हम फिर से लिखेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4। चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, सो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। तो अब ये हो गया, यहाँ पे न्यू नंबर हो गया 8, यहाँ पे न्यू नंबर हो गया 8। चलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सिंपल। अब क्या करना है, आयन 1 है 3 है, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो ये हो गया हमारा 3, ये भी हो गया हमारा 3, सो ये भी बैलेंस हो गया, सिंपल। यहाँ पे हमें इस तरह से ही इक्वेशन बैलेंस करने होंगे, ठीक है। हमें इतना सब लॉन्ग लिखना नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप दिमाग में याद रखना है कि पहले इक्वेशन लिखो, फिर काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो, यही होना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस देने वाला हूँ, सो ध्यान से देख लीजिए। फिर एक बार यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो जैसे कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स MgO। चलो मैग्नीशियम कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, तो और यहाँ पे 1 ही है, तो चलेगा नहीं। तो जहाँ पे नंबर कम रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किया, चलो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 1, चलेगा नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यू नंबर क्या हो गया 2, 2, ये भी बैलेंस हो गया। सो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। समझ गए इतनी चीज़, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल सी। वीडियो में कितनी समझ आई वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ। तो वर्कशीट में क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिए उसको बैलेंस करना है। मैंने 5 इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर दो। वर्कशीट सॉल्व करके आपको मुझे सेंड करनी है। सो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। हाँ, ये वीडियो में ऑलरेडी प्रैक्टिस में मैंने दिया है, आपको खुद से करना है, ठीक है। समझ लेना पूरा वीडियो और खुद से समझ के फिर सॉल्व करना है, तो आ जाएगा जल्दी। यहाँ पे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, H2 प्लस N2 यानी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन के एमोनिया बनाएगा, सोडियम प्लस पानी यानी सोडियम प्लस पानी Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, बैलेंस करना है, और CuSO4 प्लस NaOH COH ट्वाइस प्लस Na2SO4। आपको वर्कशीट में कुछ नहीं करना है, ये 5 इक्वेशन एज इट इज स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले इक्वेशन लिखो, फिर नंबर ऑफ एटम काउंट करो, बैलेंस करो, नंबर ऑफ एटम काउंट करो, बैलेंस करो, नंबर ऑफ एटम काउंट करो, बैलेंस करो, आप आखिर तक पहुंच जाओगे। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, पहले एक बार खुद से समझ लो और उसके बाद वही सब चीज़ को फिर से समझ के खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू।